हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को हम पढ़ते हैं। बोला रहा है छत से लटके एक पूरी तेजी से चलते हुए एक पंखे का जो व्यास है वो 120 सेंटीमीटर है और जो आरपीएम है अर्थात रिवोल्यूशन पर मिनट वो है 1500। तो बोला रहा है इस पंखे के एक ब्लेड पर उसके किनारे पर सटे एक 1 ग्राम द्रव्यमान के एक धूल कण पर विचार करें। इस कण पर केंद्र की ओर लगते बल का हमें मान बताना है और पूछा गया कि यह बल कौन लगा रहा है। आइए इस प्रश्न की हम मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा देखिए यहां पर मान लीजिए कि कोई कण है एक जो कि एक वृत्तीय गति कर रहा है। ये उसका वृत्तीय पथ है इस तरीके से और ये केंद्र है। किसी क्षण पर मान लीजिए कण यहां पर है, कण का जो द्रव्यमान है वो मान लीजिए m है और ये इस तरीके से घूम रहा है इस वृत्त में। अभी मान लीजिए इस क्षण पर जो इसका गति है वो इस तरीके से, तो जो गति होगा वो क्या होगा, स्पर्श रेखी हर एक बिंदु पे। यहाँ पे जो त्रिज्या है वो हम मान लेते हैं कि r है। तो यहाँ कण के ऊपर दरअसल केंद्र की तरफ अभिकेंद्र बल चाहिए F। कितना चाहिए वो, mv का वर्ग भागे r। साथ ही साथ अगर यहाँ पे आप लिखना चाहें v को तो वो है r ओमेगा। ओमेगा है इस कण का कोणीय वेग और ओमेगा का औसत मान लिखना चाहें तो वह है थीटा भागे टी। अगर कण जो है औसतन थीटा कोण घूम रहा है टी समय में, उस अवस्था में औसत कोणीय वेग है थीटा भागे टी। तो पहली चीज अब ये समझे। दूसरी चीज आरपीएम के बारे में आप एक चीज समझ लीजिए। आरपीएम, आरपीएम मतलब होता है चक्रण प्रति मिनट, रिवोल्यूशंस पर मिनट। जैसे अगर आरपीएम का मान दिया गया है एन, तो इसका मतलब है कि कोई कण जो है वो एन चक्कर लगा रही है 1 मिनट में। एन चक्कर का क्या मतलब है, एन चक्कर का मतलब यह है एन गुणे 2 पाई रेडियन कोण और कितने मिनट में, 1 मिनट में। तो इसलिए अगर आप ओमेगा लिखना चाहोगे तो उसको लिखोगे आप कितना कोण घूम रहा है जो कि है एन गुणे 2 पाई, कितना सेकेंड में, 60 सेकेंड में अर्थात 1 मिनट में। तो ये हो गया आरपीएम से हम किस तरीके से निकाल सकते हैं कोणीय वेग, पाई भागे 30n। तो इस चीज का यहां पे इस्तेमाल हम करेंगे। तो इन मुख्य उदाहरण का इस्तेमाल करके चलिए प्रश्न को हम हल करते हैं। प्रश्न में बोला जा रहा है कि एक पंखा है। तो मान लीजिए ये कोई पंखा है जिसके ये 3 ब्लेड हैं। इसको हम यहां से देखते हैं इस तरीके से, तो ये इस तरीके से दिखेगा आपको, ठीक है। यहां पे ले लीजिए एक धूल का कण जो कि क्या कर रहा है, पंखे के साथ वृत्तीय गति कर रहा है। मान लीजिए जो पंखा है वो इस तरीके से घूम रहा है, तो यहाँ पे ये पंखा इस तरीके से घूम रहा है। तो जो धूल का कण है वो भी पंखे के साथ घूम रहा है, चिपका हुआ है। मान लेते हैं v गति से घूम रहा है। पंखे का जो कोणीय वेग है वो मान लेते हैं ओमेगा है और जो कण है वो बिल्कुल किनारे पे है। तो इसलिए यहाँ जो ये केंद्र है वहां से जो दूरी है पंखे के ऊपर चिपके हुए कण की, धूल के कण की केंद्र से, वो हो जाएगा ब्लेड की त्रिज्या r। व्यास दिया गया है यहाँ पे, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, व्यास भागे 2, 120 भागे 2 कितना हो गया, 60 सेंटीमीटर। अब हम निकालते हैं कोणीय वेग इसका, पंखे का। तो कोणीय वेग हो जाएगा इसका पाई भागे 30 गुणे एन। एन है आरपीएम, आरपीएम यहाँ पे दिया गया है 1500, तो ये हो जाएगा पाई भागे 30 गुणे 1500। कितना हो जाएगा ये, पाई गुणे 3×5 = 15, 50। अर्थात ओमेगा का मान आ गया आपके पास में 50 पाई रेडियन प्रति सेकेंड। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है उसके ऊपर बल। तो F का मान हम लिख सकते हैं एम वी का वर्ग भागे r। v जो है वो कितना है, r ओमेगा। तो यहां से हमें मिलेगा F बराबर m ओमेगा का वर्ग r। m है धूल के कण का द्रव्यमान जो कि इस प्रश्न में दिया गया है 1 ग्राम। 1 ग्राम को किलोग्राम में बदल लेते हैं तो 10⁻³ किलोग्राम। ओमेगा कितना है 50 पाई, तो 50 पाई का वर्ग गुणे r त्रिज्या अथवा केंद्र से दूरी 60 सेंटीमीटर। तो 60 गुणे 10⁻² मीटर। और ये न्यूटन में आएगा क्योंकि सारे मान एसआई मात्रक में रखे हैं, तो बल भी एसआई मात्रक में आएगा। तो ये F आ रहा है
50 गुणे 50 गुणे 3.14 गुणे 3.14, 50 पाई का वर्ग हो गया ये, गुणे 60 गुणे 10 की घात ऋण 2 ऋण 3, मात्रक आ जाएगा न्यूटन। यहां से मिल रहा है आपको 5 गुणे 5 गुणे 3.14 गुणे 3.14 गुणे 6 गुणे 10 की घात 3 ऋण 2 ऋण 3 न्यूटन। तो यहां से आपको F का मान मिल रहा है, F बराबर 5 गुणे 5 गुणे 3.14 गुणे 3.14 गुणे 6 गुणे 10 की घात ऋण 2 न्यूटन। ये मिल रहा है आपको 1479 लगभग लगभग, गुणे 10 की घात ऋण 2 न्यूटन। अर्थात ये F मिल रहा है आपको 14.8 न्यूटन के करीब। ये हो गया प्रश्न के प्रथम भाग का उत्तर, बल का मान। दूसरे भाग में हमसे पूछा जा रहा है कि ये बल आखिर लगा कौन रहा है। तो सीधी सी बात है कि पंखे के ऊपर चिपका हुआ है, पंखे के साथ घूम रहा है, पंखा ही बल लगा रहा होगा धूल के कण के ऊपर। वो बल कौन सा हो सकता है, एक बार आप सोचिए। सीधी सी बात है, वो बल किधर है, वो बल केंद्र की तरफ है, केंद्र की तरफ। यहाँ पे मान लीजिए अगर चिपका हुआ है धूल का कण, तो ये बल जो है वो केंद्र की तरफ है इस तरीके से। ये जो बल अभिकेंद्र बल है जिसका मान हमने अभी यहाँ निकाला 14.8 न्यूटन, ये दरअसल घर्षण बल है धूल के कण के ऊपर पंखे के द्वारा। क्योंकि जब आप पंखे के सापेक्ष देखोगे तो धूल का कण बाहर जाने की कोशिश करेगा, अर्थात जो पंखा होगा उसको अपनी तरफ खींचेगा घर्षण बल से। तो घर्षण बल की दिशा केंद्र की तरफ है और वही है अभिकेंद्र बल यहाँ पे। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।